प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी मॉडल पेपर 5। उसको हल करेंगे। पहला सवाल है, लिखावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका ऑप्शन सही है, दे ऑप्शन सही है। लिखावट में प्रयुक्त प्रत्यय है वट, दे ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल है, तटिका में संधि है। तटिका में कौन सी संधि है? दूसरा का दो ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि है। तीसरा सवाल है, मन की मन ही माजरी इस पंक्ति का अर्थ है। तीसरा का बे ऑप्शन सही है, मन की बात मन में ही रह गई। चौथा सवाल है, परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। चौथा सवाल कौन सा है? परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? इसका दो ऑप्शन सही है, क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। पांचवा सवाल है, कवि जयशंकर प्रसाद के मधुप शब्द का प्रयोग किया है। मधुप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? पांचवा का बे ऑप्शन सही है, अंतर्मन के लिए। छठा सवाल है, घेर घेर गोर गंगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है? छठा का दे ऑप्शन सही है, सूर्य को। घेर घेर गोर गंगन पंक्ति में किस घेरने की बात की है? सूर्य को। सातवां सवाल है, पान वाला स्वभाव का था, किस स्वभाव का था? इसका ए ऑप्शन सही है, अनछोड़ स्वभाव का था। आठवां सवाल है, बाल गोविंद प्रभाती कब गाते थे? बाल गोविंद प्रभाती कब गाते थे? आठवां का राइट आंसर है, दे ऑप्शन सही है, सुबह भोर में। नौवां सवाल है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? नौवां सवाल क्या है दोस्तों? नवाब साहब के खीरे की फांकों का क्या किया? इसका सही ऑप्शन है, बे ऑप्शन सही है, लेखक को दे दिया। दसवां सवाल है, अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण लेखिका मनु भंडारी के पिता करने लगे थे। क्या करने लगे थे दोस्तों? बे ऑप्शन सही है, शक। अपनों के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण लेखिका मनु भंडारी के पिता शक करने लगे थे। 11 सवाल है, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का शौका लड़कों ने किसे देकर कहा था? किसको देकर कहा था लड़कों ने? इसका ऑप्शन सही है, दे ऑप्शन सही है, मुसन शिवारी को। 12वां सवाल है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का विनाश स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? बे ऑप्शन सही है, खेदुम। दूसरा सवाल है, भी रेगिस्तान का पुत्री कीजिएगा। दो या दो से अधिक धातुओं से बने वाली क्रिया को क्या कहता है? दोस्तों, दो या दो से अधिक धातुओं से बनने वाली क्रिया खाली स्थान कहलाती है। खाली स्थान में कौन सा आएगा? संयुक्त क्रिया कहलाती है। दूसरा है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहता है खाली स्थान में दोस्तों? दूसरा का समुच्चयबोधक। तीसरा है, तत्पुरुष समास में उपभेद। तत्पुरुष समास में कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद होते हैं। तीसरा का से खाली स्थान में से आएगा। चौथा सवाल है, जिस शब्द में विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाती है? उसे विशेषीय कहलाता है। चौथा का विशेषीय खाली स्थान में आएगा। पांचवा का है, वह आप ही दिल्ली जाएगा मैं आप, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पांचवा में निज वाचक सर्वनाम है।
छठा है हमदर्द शब्द में उपसर्ग है। हम हमदर्द शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम। छठा के खाली स्थान में हम आएगा। तीसरा सवाल है अपघटित गंधांश से, ये 4 नंबर का है। चौथा सवाल है निम्नलिखित अपघटित पदांश को पढ़ के दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, ये 6 नंबर का है। सातवां सेक्शन बे सेक्शन बी है निम्नलिखित अतु लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 46 शब्दों में दीजिएगा। पांचवा सवाल है पाठ से पूछा गया है हालदार साहब की मूर्ति में हर बार क्या अंतर दिखाई देता है, उनकी जिज्ञासा का समाधान किसके किया, ये 2 नंबर का है। पांचवा सवाल। छठा भी 2 नंबर का है भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की है। सातवां सवाल है ये भी 2 नंबर का है आत्मकथीय कविता में कवि प्रसाद ने महान कवि की विनम्र निर्भरता, ये 2 नंबर का है। आठवां सवाल है गोपिया द्वारा उद्भव ने भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है, ये भी 2 नंबर का है। अपने विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देकर सीख सिखाना क्यों भूल जाता है, ये 2 नंबर का 9वां सवाल। 10वां सवाल है ये भी 2 नंबर का है झिल मिलाते सितारे की रोशनी ने नहाए गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, ये 2 नंबर का है। 11वां सवाल ये भी 2 नंबर का है सब कुछ होम देना मोहम्मद का अर्थ। सेक्शन है सी निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए पूछे गए प्रश्न को उत्तर अपने पुस्तिका में लिखिएगा, ये 4 नंबर का है। सेक्शन 12वां सवाल। 13वां सवाल है ये 4 नंबर का है प्रस्तुत अपघटित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिएगा, 4 नंबर का सवाल है। 14वां सवाल है लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तित्व का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ये 3 नंबर का सवाल है। 14वां। 15वां सवाल है आत्मकथीय कविता के माध्यम से प्रसादी की अभिव्यक्ति व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है। सेक्शन डी मनु भंडारी की कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए, 4 नंबर का है। 16वां सवाल 4 नंबर का है और अथवा दिया हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी नीला का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी नीला के बारे में लिखना है। और 17वां सवाल है 4 नंबर का है माता का अंशल पाठ में माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए, 4 नंबर का है। 18वां सवाल है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों पर निम्न लिखना है। भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम, 4 नंबर का है निम्न लिखना है। 18वां सवाल है एग्जाम में ऐसा ऐसा पूछा जाएगा प्रश्न 18 सवाल में निम्न आएगा। दूसरा है जल बचाओ जीवन बचाओ निम्न। तीसरा है भ्रष्टाचार प्रगति का शत्रु, चौथा निम्न है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। और 19वां सवाल है विद्यालय में एक संगीत सम्मेलन करने की अनुमति देने हेतु अपने प्रधानाचार्य से अनुरोध कीजिए, एक प्रार्थना पत्र लिखने है। दोस्तों 19वां सवाल है 4 नंबर का। और 20वां सवाल है दोस्तों 20वां सवाल है कि विभूति का है, 4 नंबर का पूछा गया है विभूति विज्ञापन के बारे में।